देखिए, डिजिटल दुनिया में ना एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 आम गलतियों की जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, और समझेंगे कि क्यों एक महंगे स्मार्टफोन से ज्यादा जरूरी है एक स्मार्ट माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फोन सच में एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाला सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसे जरा भी लापरवाही से इस्तेमाल किया तो यही फोन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। डिजिटल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी चलाना नहीं है, बल्कि इससे खुद को बचाना भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डिजिटल जालों की, वो ट्रैप्स जिनमें हम सब कभी ना कभी फंस सकते हैं। देखते हैं कि ये धोखे आखिर हैं क्या और इनसे बचने के स्मार्ट तरीके क्या हो सकते हैं। ये शायद सबसे कॉमन गलती है। आपका लकी ड्रॉ निकला है, आपका पार्सल रुका हुआ है, या केवाईसी अपडेट करें। ऐसे मैसेज या तो लालच देते हैं या फिर डर पैदा करते हैं। स्कैमर्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। बस एक क्लिक और सारा डेटा खतरे में। बचने का तरीका बहुत सिंपल है। अनजान या शॉर्ट लिंक्स पर क्लिक ही नहीं करना है। हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ही काम करें। और सबसे बड़ा जाल तो ये सोच है कि अरे मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता। जानते हैं स्कैमर्स काम कैसे करते हैं? वो एक अर्जेंसी, एक दबाव का माहौल बनाते हैं ताकि सोचने समझने का वक्त ही न मिले। इसका सबसे बड़ा तोड़ बस एक ही है, भरोसा करने से पहले हमेशा वेरीफाई करें, चाहे सामने वाला कोई भी हो। डिजिटल पेमेंट्स ने जिंदगी तो बहुत आसान कर दी है, लेकिन खतरे भी उतने ही बढ़ा दिए हैं। फर्जी क्यूआर कोड्स और अनजान यूपीआई रिक्वेस्ट्स आजकल बहुत आम हो गई हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। पैसा पाने के लिए, मतलब रिसीव करने के लिए, कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता। पिन सिर्फ और सिर्फ पैसा भेजने के लिए होता है। तो अगली बार कोई कहे पैसे लेने के लिए पिन डालो, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। फेक न्यूज़ और गलत जानकारी जंगल की आग की तरह फैलती है, और हम सब बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड करके इस आग को और हवा दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसे रोकने का एक बहुत आसान तरीका है। कुछ भी शेयर करने से पहले उसका सोर्स और तारीख जरूर देख लें। अगर जरा सा भी शक हो ना, तो उसे शेयर ना करके उस चेन को वहीं तोड़ दें। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब हम देखेंगे कि हम अपनी पर्सनल डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, मतलब अपना एक डिजिटल किला कैसे बना सकते हैं। ये एक सीधा सा सवाल है पर बहुत जरूरी। सोचिए, अगर हमारी डिजिटल दुनिया के मेन गेट का ताला ही कमजोर होगा तो चोरी तो पक्की है ना? पासवर्ड हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी दीवार है। और ये स्लाइड दिखाती है कि हम आलस में कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं। एक ही कमजोर चाबी से अपना बैंक, ईमेल, सोशल मीडिया सब कुछ खोल देना, ये तो हैकर्स को खुली दावत देने जैसा है। बचाव का तरीका एकदम साफ है। हर ऐप के लिए एक अलग मजबूत पासवर्ड बनाइए और उन्हें याद रखने के लिए एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कीजिए। ये एक डिजिटल लॉकर की तरह आपके सारे मुश्किल पासवर्ड्स को सेफ रखता है। जब भी कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, हम बिना पढ़े अलाउ 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 पर क्लिक कर देते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि एक टॉर्च वाले ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन आखिर क्यों चाहिए? ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपने घर की चाबियां किसी भी अनजान को दे रहे हैं। तो परमिशन सिर्फ जरूरत के हिसाब से दें और समय समय पर फोन की सेटिंग्स में जाकर इन्हें चेक भी करते रहें। मुफ्त का वाईफाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये बहुत ही असुरक्षित हो सकता है। थोड़ा सा डेटा बचाने के चक्कर में हम अपनी पूरी पर्सनल जानकारी दांव पर लगा देते हैं। याद रखिए, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग या ओटीपी वाले काम मत कीजिए। सेफ रहने के लिए अपना मोबाइल हॉटस्पॉट इस्तेमाल करना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो हमारी रोज की डिजिटल आदतों और डेटा मैनेजमेंट के बारे में है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब रियल टाइम में सोशल मीडिया पर शेयर करना, हैकर्स को सीधी सीधी जानकारी देना, जिंदगी को प्राइवेट रखना और प्रोफाइल को पब्लिक रखना, ये एक बड़ी गलती है। इसका एक सिंपल सा उपाय है, अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखें और अगर कहीं की फोटो डालनी भी है तो वहां से वापस आने के बाद डालें, रियल टाइम में नहीं। अरे बाद में कर लूंगा। डेटा बैकअप के मामले में ये सोच बहुत खतरनाक है।
सोचिए, अगर फोन खो गया या खराब हो गया तो सारी की सारी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, जरूरी फाइलें, सब कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी भी क्लाउड सर्विस पर ऑटो बैकअप को हमेशा ऑन रखिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सवाल खुद से पूछना ज़रूरी है, फ़ोन हम चला रहे हैं या फ़ोन हमें चला रहा है? ये जो लगातार नोटिफिकेशंस आती रहती है ना, ये हमारे दिमाग को एक तरह का रिवॉर्ड देती हैं, जिससे इसकी लत लग जाती है। इससे बचने के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें और जो ऐप ज़रूरी नहीं है, उनकी नोटिफिकेशंस को बंद ही कर दें। तो हमने 10 गलतियों और उनके समाधानों पर एक-एक करके बात की। अब वक्त है इन सभी सबकों को एक साथ मिलाकर सुरक्षा का एक मूल मंत्र बनाने का। तो सबसे जरूरी बात यह है, पूरी डिजिटल सुरक्षा असल में बस इन 3 सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, रेड फ्लैग्स पहचानो। जहां भी जल्दबाजी, दबाव या लालच दिखे, समझ जाइए वो खतरे का संकेत है। दूसरा, वेरीफाई फर्स्ट। किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसे दोबारा जांचें। और तीसरा, प्राइवेसी। अपने पासवर्ड और ओटीपी जैसी डिजिटल चाबियों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। और अंत में वो सबसे अहम बातें जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है। ये है 2026 की सुरक्षा चेकलिस्ट। ये 10 पॉइंट्स डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। मेरा सुझाव है कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे समय समय पर देखते रहें। आखिर में बस यही कहना है कि डिजिटल दुनिया अपने आप में खतरनाक नहीं है, अगर उसे इस्तेमाल करने वाला जागरूक हो। असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं है, असली ताकत हमारी जागरूकता और हमारी स्मार्ट आदतों में है। तो इस जानकारी को सिर्फ शेयर मत कीजिए, बल्कि इस अवेयरनेस को फैलाइए, अपने दोस्तों और परिवार को भी डिजिटल रूप से स्मार्ट और सुरक्षित बनाने में मदद कीजिए।